नमस्कार दोस्तों, मैं मंचू। आज डेटा हैंडलिंग के बारे में बताऊंगा। ये क्लास 6 का 9th चैप्टर है। ठीक है, डेटा हैंडलिंग। ठीक है, तो आज मैं डेटा हैंडलिंग के बारे में, डेटा हैंडलिंग होता क्या है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, हर टॉपिक पे मैं बताऊंगा। ठीक है, डेटा हैंडलिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए, जानने के लिए आपको ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना है। ठीक है, अगर ये पूरा वीडियो आप देखते हैं तो आपका डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं क्लास 6 में, तो वो क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए डेटा हैंडलिंग में होता क्या मैं वो बताता हूँ। डेटा हैंडलिंग में क्या होता है, डेटा होता है और उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना, रिकॉर्ड करना, तो उसको हैंडल करना, उसको हैंडलिंग बोलते हैं। ठीक है, डेटा को हैंडलिंग मतलब रिकॉर्ड करना और उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको हैंडलिंग बोलते हैं। तो डेटा हैंडलिंग हो गया, उसके बारे में बताऊंगा। यह होता है डेटा। डेटा क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे कि स्कूल का अगर एग्जांपल लेते हैं तो इतने स्टूडेंट हैं, गर्ल्स इतने हैं, बॉयज इतने हैं, तो ये सारे डेटा होता है। ठीक है, अब उसको हैंडलिंग करते हैं। ठीक है, सबसे डेटा हैंडलिंग में सबसे जो पहला चैप्टर होता है वो रिकॉर्ड्स डेटा होता है। क्या होता है, डेटा रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड डेटा रिकॉर्ड्स में क्या होता है, जैसे कि सपोज एक स्कूल है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, बॉयज कितने हैं 50 हैं, गर्ल्स कितने हैं 40 है, टीचर्स कितने हैं 12 हैं। ठीक है, इस तरह के जो डेटा होता है उसको डेटा, अब इसको रिकॉर्ड कर लिया, ये डेटा है, ये सारे डेटा रिकॉर्ड हो गए। ठीक है, तो जो डेटा मिलता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और उसको हम डिस्प्ले भी करते हैं, मैं आप बताऊंगा आपको। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं डेटा को, ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये डेटा जो भी होता है, जैसे बॉयज 50 है, गर्ल्स 40 है, टीचर्स 12 है, और भी डेटा हो सकते हैं, तो वो सारे डेटा को एक जगह लिखना होता है, उसको कहते हैं डेटा रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, अब डेटा रिकॉर्डिंग्स के बाद अब इस पे ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं, डेटा ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। ठीक है, क्या है डेटा ऑर्गेनाइज, डेटा ऑर्गेनाइज। ठीक है, डेटा ऑर्गेनाइज। अब डेटा ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, मैं एक एग्जांपल लेकर मैं बताता हूं कि डेटा ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। सपोज जो स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 50 मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसमें जो क्रिकेट जो पसंद करता है, क्रिकेट वो क्या कितना पसंद करते हैं 8 पसंद करते हैं। ठीक है, फुटबॉल कितने पसंद करते हैं 12 पसंद करते हैं। ठीक है, और कौन सा प्ले होता है, चेस, चेस कितने पसंद करते हैं, सपोज यहां पे 30 पसंद करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो डेटा होता है इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ये डेटा हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया। ठीक है, अब इसको हम ऑर्गेनाइज दूसरे तरीके से टेबुलर फॉर्म में करते हैं। अब टेबुलर फॉर्म में करते हैं तब इसको डेटा को सॉर्ट कर लेते हैं। सपोज डेटा यहाँ पे एग्जांपल टेबुलर फॉर्म में, क्रिकेट को 5 पसंद है, 6 है और 7 है, इस तरह का डेटा है मेरे पास। ठीक है, अब इसको ऑर्गेनाइज करते हैं टेबुलर फॉर्म में। किन से फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, अब टेबुलर फॉर्म में डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं तो यहां पर सबसे पहला कॉलम होता है चॉइस। ठीक है, फिर होता है टेली मार्क, टेली मार्क, और फिर होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हो गए। अब यहां पे चॉइस क्या है, क्रिकेट है, क्रिकेट। ठीक है, दूसरा चॉइस क्या है, फुटबॉल है, फुटबॉल, और तीसरा है चेस। ठीक, फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहां पे 5 लिख लेते हैं, यहां पे 6 है और यहां पे 7 है। ठीक, अब टेली मार्क में सेम इसी फिगर को यहां पे डालना था, जो 5 है 5 है। अब टेली मार्क में लिखते कैसे हैं वो मैं बताता हूं। अब 5 1 अगर लिखना होता है टेली मार्क में तो एक डंडा हो जाता है। ठीक है, 2 लिखना है तो 2 डंडे, 3 लिखना है तो 3 डंडे, और 4 लिखना है तो 4 डंडे। ठीक है, अगर 5 लिखना है तो 4 डंडा और एक क्रॉस, हो गया 5। ठीक है, तो इस तरह से आप टेली मार्क को नंबर लिख सकते हैं। जैसे 5 है, क्रिकेट लोग कितना पसंद करते हैं 5, 1 2 3 4
5। 6 फुटबॉल पसंद करते हैं, 1 2 3 4 5 सॉरी 5 6, ठीक है। और चेस कितना पसंद करता है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो इस तरह से आप टेली मार्क में उसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये होता है डेटा ऑर्गेनाइज करना, टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। अब टेबुलर फॉर्म के बाद भी एक और फॉर्म होता है, वो मैं बताता हूं आपको, पिक्टोग्राफी, ठीक है। पिक्टोग्राफी, ठीक है। पिक्टोग्राफी क्या होता है मैं बताता हूं आपको। किसी भी डेटा को पिक्चर के फॉर्म में अगर डिस्प्ले करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पिक्टोग्राफी। सपोज हम एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूं आपको। सपोज जो स्टूडेंट है उसमें से रेड किसको किसको पसंद है, कलर लेते हैं, रेड कितने को पसंद है, 5 को। ग्रीन कितने को पसंद है, 4 को, ठीक है। ऑरेंज किसको कितने को पसंद है, 6 को, ठीक है। और एक और लेते हैं, ब्लू कितने को पसंद है, 3 को, ठीक है। ये हमारे पास डेटा है, रेड 5, ग्रीन 4, ऑरेंज 6 और ब्लू 3। अब इसको हम पिक्टोग्राफी में रिप्रेजेंट करते हैं, आते हैं चॉइस, ठीक है। ये हो गया रेड, ये हो गया ग्रीन, ये हो गया ऑरेंज, ठीक है। और ये हो गया ब्लू, ठीक है। अपने कलर ले लिए। अब यहां पे पिक्टोग्राफी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, पिक्टोग्राफी में, ठीक है। अब रेड कितना है, रेड 5, तो 5 हम बना लेते हैं। कितने स्टूडेंट हैं, 5 है, ठीक है। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं पिक्टोग्राफी में। अब ग्रीन कितने को पसंद है, ग्रीन 4 को पसंद है, ये हो गया 4। ऑरेंज कितने को पसंद है, 6 को पसंद है, ठीक है। 4 5 और 6। ब्लू कितने को पसंद है, 3 को, ठीक है। तो इस तरह के जो डेटा रिप्रेजेंटेशन होता है वो पिक्टोग्राफी में होता है, ठीक है। अब आपको मन में ये क्वेश्चन होगा, सर ये तो 5 4 6 3 है, तो आसानी से आपने कर दिया। और अगर यहाँ पे 50 होता, यहाँ पे 40 होता, यहाँ 60 होता, यहाँ 30 होता, तो इस तरह से आप लेके चलते नहीं ना। इसके लिए एक और मेथड है, जैसे कि हम यहाँ पे नोट में लिखना होता है, नोट। नोट क्या है, एक मतलब 1 स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे 50 है, यहाँ पे हम 10 स्टूडेंट कर देते हैं। एक का मतलब 10, तो यहाँ पे 50 हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे 500 आता तब यहाँ पे क्या करते हैं, 100 कर देते हैं। इस तरह से हम चल सकते हैं। अब ये सोच रहे हैं कि अगर ये चलो 60 है, 70 है, 500 200, चल ठीक है। अब यहाँ पे 15 होता है, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए सपोज ये है, सपोज ये 10 लेते हैं हम यहाँ पे और 15 है, तो पहले ये हो गया 10 और ये हो गया 10 2 20 और यहाँ पे मिटा सकते हैं। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अंडरस्टैंड होता है 5, तो 10 और वो ये हो गया 5, ये हो गया 15, ठीक। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया पूरा पिक्टोग्राफी, ठीक है। पिक्टोग्राफी के बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है बार ग्राफ। बार ग्राफ, ठीक है। बार ग्राफ में क्या है कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं। सपोज स्कूल में रिजल्ट का है, तो इंग्लिश वाले में 7 मार्क्स आया आउट ऑफ 10, ठीक है। मैथ्स में 6 मार्क्स आउट ऑफ 10, हिंदी में 3 मार्क्स, ठीक है। और साइंस में 4 मार्क्स आउट ऑफ 10, ठीक है। अब इसको हमें बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। बार में दो एक्सेस होता है, एक एक्स एक्सेस, ये y और ये x, ये x और ये y, ठीक है। ये y एक्सेस और ये x एक्सेस। अब एक वैल्यू को हम x एक्सेस पे लेंगे, दूसरे वैल्यू को हमें y एक्सेस पे लेना है,
ठीक है। तो सपोज ये जो वैल्यू है ये एक्स एक्सेस पे ले लेते हैं, ये हो गया इंग्लिश, ये हो गया मैथ, ये हो गया हिंदी और ये हो गया साइंस। ठीक है, आपने एक्स एक्सेस पे ले लिया सब्जेक्ट और मार्क्स लेना है वाई एक्सेस में। सपोज ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1 0। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर है 7 इसलिए मैंने 7 और भी आगे तक जा सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इंग्लिश कितने नंबर पे है? इंग्लिश जो है 7 मार्क्स है। इंग्लिश में कितने मार्क्स है? 7 मार्क्स है, तो 7 पे ये जाएगा। ठीक है, और यहां पे इस लाइन से एक स्केल लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका इंग्लिश का। मैथ्स का 6, मैथ्स ये हो गया और ये है 6, तो यहां पे एक स्केल लेंगे और यहां पे मिला देंगे, ये हो गया 6। उसके बाद हिंदी में कितना है? 3 है, तो 3 हो गया ये वाले। ठीक है, उसके बाद साइंस में 4 मार्क्स है। 4 कहां पे है? यहां पे है। ठीक है, तो ये हो गया बार ग्राफ। इस तरह से आप बार ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से बार ग्राफ रिप्रेजेंट होता है। तो डेटा एक बार मिलता है, डेटा को आप एक डेटा को एक्स एक्सिस पे लेंगे, दूसरा डेटा को वाई एक्सिस पे लेंगे, या इसको इधर भी कर सकते हो, तो ऐसे हॉरिजॉन्टल बन जाता। ठीक है, और ये वर्टिकल हो गया। तो बार ग्राफ 2 टाइप के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। अब डेटा किस तरह से लेते हैं तो वो उस तरह से डिपेंड होता है। अगर जिस सब्जेक्ट को हमें इस वाई एक्सिस पे लेता है तो ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बन जाता है। ठीक है, ये डेटा हैंडलिंग के लास्ट चैप्टर था, लास्ट टॉपिक था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा डेटा हैंडलिंग होता क्या है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं और कैसे रिकॉर्ड्स करते हैं और कैसे डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, अगर डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालिए। वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में डालें, और इस डेटा हैंडलिंग में कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।